2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा आज और बड़ा हो गया। कर्नाटक में प्रभाव रखने वाली जनता दल सेक्युलर आज एनडीए में शामिल हो गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी के गठबंधन का ऐलान किया। इस मौके पर आपको बता दें कि अमित शाह से मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने कहा कि हमने औपचारिक रूप से कुछ मसलों पर बात की है और हमारी ओर से कोई मांग नहीं है। इसकी बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जनता दल सेक्युलर ने एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इससे एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन न्यू इंडिया स्ट्रांग इंडिया को और मजबूती मिलेगी। Today formally we discussed about joining hand with BJP by joining NDA partner. Actually, we have discussed preliminary issues formally. All those outcome will going to be announced at a appropriate time. And what are your demands? How many? There is no demand. There is no demand. आगे आने वाले 2024 की गवर्नमेंट फिर एक बार मोदी जी यानी 302 पार कर रहे हैं। वहीं सभी नव भारत निर्माण में आई थिंक द कर्नाटक से जेडीएस आल्सो हैव जॉइन फॉर द एनडीए अलायंस। तो डेफिनेटली मैं भी उनका स्वागत करता हूं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी और हमारे अमित भाई शाह होम मिनिस्टर, इन्होंने उनको अब भी वेलकम किया है। निश्चित रूप से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी उनको वेलकम कर रही है और आगे आने वाले इलेक्शन में एनडीए फिर एक बार सत्ता में आ रही है और कर्नाटक में हम फुल मेजोरिटी के साथ यानी पूरे लोकसभा के सभी सीट जीत रहे हैं। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर साउथ निहाल किदवई जुड़ गए। निहाल, ये जो आज मीटिंग हुई और जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जनता दल सेक्युलर अब एनडीए का हिस्सा हो गई। हालांकि कुमारस्वामी ने उतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, लेकिन बातचीत हुई है, अनाउंसमेंट भी हुआ है। सीटों को लेकर कहा गया है कि बाद में घोषणा की जाएगी, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है यह गठबंधन कर्नाटक की सियासत के लिए? देखिए, जेडीएस और बीजेपी दोनों के लिए ये गठबंधन काफ़ी अहम है और इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही थी। लेकिन पहली बार ऐसा आप देख रहे हैं जब दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय नेता ने खुल करके इस बात की घोषणा की है कि अब गठबंधन हो गया है। अब इसमें दूसरा जो सवाल ये उठता है वो ये उठता है कि जो 28 सीटें हैं कर्नाटका में लोकसभा की, उसमें से जेडीएस कितनी सीटों पे लड़ेगी और बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ओल्ड मैसूरू रीजन, इसके अंदर लोकसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों में से जेडीएस 6 सीटें चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 4 सीटें देने के लिए तैयार है और इसी बात को लेकर के अभी और भी कुछ दौर की बैठकें होंगी और इसीलिए कुमारस्वामी ने यह कहा है कि सही वक्त पर यह बताया जाएगा कि सीट शेयरिंग कब होगी। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है जेडीएस के खेमे से, उसके मुताबिक दुर्गा पूजा के बाद यानी 24 अक्टूबर को दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के बाद तक आप ये कह सकते हैं कि सभी जो बातें हैं, जो औपचारिकताएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी। ये भी तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। जो कुमारस्वामी या जेडीएस की जो मांग है तकरीबन 4 सीटों की, 4 से 6 सीटों की, उसमें से कितने सीटों के लिए बीजेपी सहमत होती है। और बीजेपी, आपको याद होगा कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक सोमलता जो मंड्या से जीती थी वो बीजेपी के समर्थन वाली उम्मीदवार थी। एक सीट जेडीएस को मिली थी, एक सीट कांग्रेस को मिली थी। तो इस बार जेडीएस कांग्रेस दोनों साथ आई है। कुमारस्वामी ने एक बात और कही कि चूंकि कावेरी का मसला बहुत बड़ा हो रहा है, कल मंड्या में बंद भी बुलाया गया है और ऐसी सूरत में अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं से उन्होंने कावेरी समस्या की भी बात की। लेकिन इतना तय है कि अब एक तरह से औपचारिक इस बात का ऐलान हो गया कि जेडीएस और बीजेपी साथ मिलकर 28 सीटों पर यहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा हुआ है, जो कि दुर्गा पूजा तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए।